नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि मर्ज के बाद यानी कि जो विलय हुआ, अभी विलय के बाद कितना सरकारी बैंक बचा और हेडक्वार्टर कहां-कहां है इन बैंकों का, जो अब जो कार्य करेगी। अब टोटल बैंक 12 ही बैंक बचा है जो सरकार का है, जिसमें सरकार का हिस्सेदारी 50% है या उससे ज़्यादा तक का हिस्सेदारी है सरकार का। तो आइए जानते हैं कौन कौन से बैंक बचे हैं मर्ज के बाद, यानी कि जो विलय हुआ। अभी हाल ही में बहुत सारे बैंकों का विलय हुआ, तो विलय होकर जो अभी सरकारी बैंक जो बचा वो टोटल 12 बैंक बचा है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सा बैंक है। तो पहला बैंक जो है सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक है, SBI। ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है ये। तो एक नंबर में ये बचा है दोस्तों, ये SBI एक नंबर में हो गया। आइए अब दूसरा नंबर में बात करते हैं। दूसरा नंबर में जो है वो PNB है, पंजाब नेशनल बैंक है, जो ये भारत का सबसे सेकंड में दूसरा बड़ा बैंक है। दूसरा बड़ा बैंक है भारत का, दूसरा बड़ा बैंक है PNB है, पंजाब नेशनल बैंक है। तो ये भी, इसमें भी हाल ही में 2 बैंक को विलय किया गया है, मर्ज किया गया है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को। तो ये आपका जो बड़ा बैंक में लिस्ट में आता है, ये दूसरा नंबर में बड़ा बैंक आता है। तो पहला हो गया स्टेट बैंक, दूसरा हो गया पंजाब नेशनल बैंक। अब तीसरे नंबर का बात करते हैं। तीसरे नंबर में जो है, जो बचा हुआ है अभी मर्ज के बाद, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये नेशनल बैंक है, यानी कि ये टोटल नेशनलाइज बैंक हम बता रहे हैं दोस्तों। ये टोटल जो पूरा भारतवर्ष में ये व्यवसाय करती है, यानी कि ब्रांच खोली हुई है पूरा भारत में। ऐसे हर एक स्टेट में अलग अलग आपका ये ग्रामीण बैंक भी होता है, जो कि वो ग्रामीण बैंक का हम लिस्ट अभी नहीं बता रहे हैं। वो भी बहुत सारा बैंक है, ग्रामीण बैंक है, वो भी सरकारी ही है, लेकिन हम सिर्फ नेशनलाइज बैंक का बता रहे हैं। तो तीसरा नंबर में आपका है ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये मर्ज के बाद बचा है जो नेशनलाइज बैंक है। उसके बाद आइए चौथा नंबर में बात करते हैं। चौथा नंबर में जो है कैनरा बैंक है। कैनरा बैंक है, हाल ही में इसको सिंडिकेट को इसमें मर्ज किया गया है। तो ये आपका हो गया चौथा बैंक हो गया। अब आते हैं 5वां नंबर में आते हैं। 5वां नंबर में है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। ये भी एक बड़ा बैंक है, हाल ही में इसमें 2 बैंक को मर्ज किया गया है, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को मर्ज किया गया है। तो ये आपका 5वां नंबर में हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया। छठा नंबर में जो सरकारी बैंक बचा है वो पंजाब एंड सिंध बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो जो ये भी एक नेशनलाइज बैंक है दोस्तों। ये भी पूरा भारतवर्ष में बिजनेस करती है, व्यवसाय करती है। उसके बाद आइए आप आगे बात करते हैं। 7वां नंबर में बात करते हैं। 7वां नंबर में है इंडियन बैंक है, जिसमें इलाहाबाद बैंक को हाल ही में मर्ज किया गया है। ये भी एक बड़ा बैंक है, जो इलाहाबाद में बैंक को इसमें मर्ज किया गया है। अब आइए 8वां नंबर में बात करते हैं। 8वां नंबर में जो बचा हुआ है, 8वां नंबर में जो बचा हुआ है दोस्तों, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ये भी एक नेशनलाइज बैंक है, जो कि भारत सरकार का ये एक अंग है, यानी कि ये भारत सरकार इसको चलाती है। अब आइए 9वां नंबर में बात करते हैं। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद 9वां नंबर में बात करते हैं। तो 9वां नंबर में जो है वो है बैंक ऑफ इंडिया है। ये भी भारत सरकार का एक बैंक है, PSU बैंक है, पब्लिक सेक्टर का है बैंक ये। तो ये हो गया बैंक ऑफ इंडिया हो गया। उसके बाद आइए अब बात करते हैं 10वां नंबर में जो बचा है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ये भी सरकारी बैंक है अभी, और ये आपका ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया। अब आइए बात करते हैं अगला बैंक जो है इंडियन ओवरसीज बैंक है। इंडियन ओवरसीज बैंक है जो 11वें नंबर पर है। उसके बाद आइए 12वें नंबर का जो बैंक है वो है यूको बैंक है। 12वां नंबर में जो है यूको बैंक है। तो ये हो गया टोटल 12 बैंक हो गया, जो कि अब भारत सरकार के पास है। ये यानी कि सरकारी बैंक बचा, जो 12 बैंक है वो यही था। तो ये जो बैंक है दोस्तों, ये है एक नंबर में आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, दूसरा PNB हो गया, तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, चौथा कैनरा बैंक हो गया, 5वां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आपका छठा हो गया पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया। उसके बाद इंडियन बैंक हो गया, 7वां में इंडियन बैंक हो गया, 8वां में हो गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, और बैंक ऑफ इंडिया आपका हो गया 9वां में, 10वां में हो गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 11वां में हो गया इंडियन ओवरसीज बैंक, और 12वां में हो गया यूको बैंक हो गया। तो ये दोस्तों ये 12 बैंक बचा है। तो आइए अब जानते हैं इसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हेडक्वार्टर इसका जान लेते हैं, सारे बैंकों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सारे बैंकों का जो हेडक्वार्टर है वो इस प्रकार है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई आपका हो गया, पंजाब नेशनल बैंक का न्यू दिल्ली है, बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ौदा गुजरात है। उसके बाद कैनरा बैंक का बेंगलोर है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई है। ये हेडक्वार्टर हो गया, वहाँ पर मेन ऑफिस है। उसके बाद ये पंजाब एंड सिंध का न्यू दिल्ली हो गया।
उसके बाद इंडियन बैंक का हो गया चेन्नई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पुणे हो गया, बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक का चेन्नई हो गया, यूको बैंक का आपका कोलकाता हो गया। तो इस प्रकार से अधिकतर बैंक का आपका मुंबई में ही है हेडक्वार्टर। इस वर्ष बजट में घोषणा किया गया है कि कुछ बैंकों का जाएगा, यानी कि निजीकरण किया जाएगा। तो वो जो है वो 4 बैंक है आपका, उसका हम लिस्ट आई बटन में दे देंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से 4 बैंक प्राइवेट हो जाएंगे, यानी कि निजीकरण हो जाएगा उस सब बैंक का, यानी कि सरकार अपना हिस्सेदारी उसमें बेच देगा। तो आप आई बटन से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जान जाइएगा कौन कौन 4 बैंक आपका प्राइवेट हो जाएगा। यानी कि प्राइवेट होने के बाद जो बचेगा वो 8 ही बैंक बन जाएगा सरकारी बैंक। तो इसी प्रकार से ये था दोस्तों, ये टोटल बैंक था। 12 बैंक अभी बचा हुआ का, जो कि भारत सरकार का बचा हुआ, यानी सरकारी बैंक बचा हुआ है। यही था दोस्तों, ये 12 बैंक है, यही 12 बैंक है, यही 12 बैंक का बचा हुआ है। तो इसी प्रकार से है दोस्तों, ये 12 बैंक है जो कि अब पूर्णतः ये भारत सरकार अभी चला रही है। सिर्फ 12 ही बैंक को चला रही है, बाकी सारे बैंक को इसी में मर्ज कर दिया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।